जिस B2 बॉम्बर ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी की फील्डिंग सेट की, इस बॉम्बर के पीछे की कहानी शायद आप नहीं जानते। आपको अजीब लग सकता है, लेकिन ये कोई फाइटर जेट नहीं है। कोल्ड वॉर के अंतिम चरण तक आते हुए यूएसए को ऐसा विमान चाहिए था जो यूएसएसआर के कलेजे में धमाका कर सके बिना रडार में आए हुए। 1974 से शुरुआत करके 15 साल के लंबे इंतजार के बाद 17 जुलाई 1989 को दुनिया के सबसे ताकतवर बॉम्बर B2 स्पिरिट ने अपनी पहली उड़ान भरी, जिसे दुनिया का कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता था। हालांकि कारण दूसरे भी रहे होंगे, लेकिन इस बॉम्बर की ताकत का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हो कि 40 साल से चल रहा कोल्ड वॉर इसकी पहली उड़ान के 2 साल बाद ही समाप्त हो गया। ये नॉर्मल फाइटर जेट से भले ही 5 गुना बड़ा होता है, लेकिन इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी के चलते ये रडार पर एक मच्छर से भी छोटा दिखता है। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। राफेल जैसे फाइटर जेट विदाउट रिफ्यूलिंग के 2 से 3 घंटे ही हवा में रह पाते हैं, लेकिन ये दानव 20 से 25 घंटे हवा में रह सकता है। और मिड एयर रिफ्यूलिंग के बाद तो ये 40 घंटे से भी ज्यादा हवा में रह सकता है। इसमें फाइटर जेट की तरह कॉकपिट नहीं, पूरा केबिन होता है, जिसमें सोने के लिए बेड, खाने के लिए फ्रिज, माइक्रोवेव और हल्का होने के लिए टॉयलेट भी होता है। वैसे तो सन 2000 तक ऐसे 132 B2 बॉम्बर बनाए जाने थे, लेकिन ये बीस्ट इतना महंगा पड़ा कि अमेरिका जैसा देश भी ऐसे केवल 21 विमान ही बना पाया, क्योंकि ये एक विमान ही $2 बिलियन से ज्यादा महंगा पड़ा, जिसमें से 2 तो क्रैश हो चुके हैं, अभी बस 19 बचे हैं। और अमेरिका के दुनिया में बनाए गए अलग अलग एयरबेस पर इसे रखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसे 12 डिग्री टेम्परेचर वाले एक स्पेशल हैंगर में रखा जाता है ताकि इसकी स्टेल्थ कोटिंग सही रहे। और इस बार भी इसने ईरान के लिए अमेरिका के अंदर से ही उड़ान भरी थी। ये कितना अमेजिंग है। पायलट 37 घंटे तक मिशन पर रहे, उन्होंने माइक्रोवेव में खाना गर्म किया, खाना खाया और मिड एयर टॉयलेट भी यूज किया, और पूरी दुनिया घूमकर ईरान पर अटैक भी किया। वैसे आप अमेरिका और ईरान में से किसकी साइड हो, कमेंट करके जरूर बताना।